खामेनी मर गया, लेकिन ये वार अभी शुरू हुई है। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 शनिवार की सुबह तेहरान में 9:40 का समय था और एक ऐसा आदमी जो 36 साल से 8 करोड़ लोगों पर आयरन फिस्ट रूल चला रहा था, वो एक ही झटके में ख़त्म हो गया। नाम अयातुल्ला अली खामेनी, उम्र 86 साल, ईरान का सुप्रीम लीडर। इजराइल के 30 बम और एक सीआई ऑपरेशन जो महीनों से प्लान हो रहा था। लेकिन इस खबर के बाद दुनिया में जो हुआ वो देखकर दो बातें एकदम साफ हो गई। पहली, ये वार अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी शुरू हुई है। और दूसरी, ईरान में औरतें छत पर चढ़कर नाच रही है और भारत के कश्मीर से लखनऊ तक मातम मनाया जा रहा है। आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। 45 साल का इतिहास, एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, और एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, आगे क्या होगा। 28 फरवरी की सुबह तेहरान के डाउनटाउन में मिसाइलें गिरने लगी। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी एरिया, सायद खाना, हर तरफ धमाके। सिर्फ तेहरान नहीं, पूरे ईरान के कई शहरों में एक साथ स्ट्राइक्स हुई और सबसे बड़ा टारगेट था खमेनी का कंपाउंड, वो जगह जहां ईरान के सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिसें एक ही बिल्डिंग में हैं। सीआईए को महीनों पहले से पता था कि उस शनिवार को वहां एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें खमेनी खुद होंगे, उनके टॉप डिफेंस अफसर होंगे, और इजराइल ने उसी मौके का इंतजार किया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने दिन के उजाले में ही, जो कि उनका नॉर्मल तरीका नहीं था, खमेनी के कंपाउंड पर 30 बम गिराए। अगले कुछ घंटों में एक्सियोस और ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया, खमेनी मर गए। ईरानी सरकार ने पहले इनकार किया, लेकिन 1 मार्च को खुद ईरान ने कन्फर्म कर दिया। एक ही ऑपरेशन में खामेनी के साथ उनके करीब 40 टॉप अफसर भी मारे गए। आईआरजीसी चीफ, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी एडवाइज़र अली समखानी भी थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, और ट्रंप ने तुरंत ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, द इविल इज गॉन। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यह सब बहुत अचानक शुरू हो गया, लेकिन असलियत में इसका बिल्डअप 45 साल से चल रहा था। साल 1979, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। उस समय तक ईरान में शाह का राज था, वेस्ट के साथ दोस्ती थी, तेल से पैसे आते थे। फिर अयतुल्ला खुमैनी आए, इस्लामिक रिपब्लिक बनी, और अमेरिका ईरान की दुश्मनी शुरू हुई, जो आज तक चली। खामेनी का राज 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनी सुप्रीम लीडर बने थे। इन्होंने पूरे रीजन में एक नेटवर्क बनाया, जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट कहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती, इराक में मिलिशिया, ये सब ईरान के प्रॉक्सी थे। ईरान का पैसा, ईरान के हथियार, ईरान के ट्रेनिंग। साथ में ईरान ने चुपचाप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाया। बोलते थे पीसफुल है, लेकिन कोई मानता नहीं था। 2015 में ओबामा ने एक डील की, JCPOA, ताकि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट स्लो करे। 2018 में ट्रंप ने वो डील तोड़ दी, रोस्ट डील एवर बोलकर। मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाई, कासिम सुलेमानी को मरवाया। ईरान ने रिएक्शन में फुल स्पीड इनरिचमेंट शुरू कर दी, जिसको देखते हुए जून 2025 में इजराइल ने पहले ईरान पर स्ट्राइक की, और ये लड़ाई 12 दिन तक चली थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उस वक्त ट्रंप ने खामनेई को मारने से रोका था। इंटेल था, मौका था, लेकिन ट्रंप ने बोला अभी नहीं। उस समय अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम्स गिराए। ट्रंप ने बोला था न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाएगा, लेकिन IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने बाद में कन्फर्म किया, ईरान का ज़्यादातर इनरिच्ड यूरेनियम अभी भी बचा हुआ है, और ईरानी जनता अंदर से भी उबल रहा था। महसा अमीनी की मौत के बाद 100 से ज़्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हुए। लड़कियों ने हिजाब उतारना शुरू किया। रेजिम ने 30,000 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया, लेकिन प्रोटेस्ट रुके नहीं। इसके बाद जिनेवा में दोबारा बात हुई, मगर ईरान ने बोला इनरिचमेंट बंद नहीं होगी। बात टूट गई, और फिर 28 फरवरी 2026 आया, जिस दिन ये ऑपरेशन शुरू हुआ। मगर एक इंटरेस्टिंग बात है जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। इस ऑपरेशन को तीनों साइड्स ने अलग अलग नाम दिए।
और इन नामों से उनका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है। इजराइल ने नाम दिया लायंस रोर, जो कि नेतन्याहू ने पर्सनली इसे चूज किया था। अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इपिक फ्योरी, ये ट्रम्प की स्टाइल है, वो इसे हिस्ट्री में दर्ज कराना चाहते हैं। ईरान ने नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3। ये नाम समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी वार्स सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, यहाँ नैरेटिव वार्स भी उतनी ही ज़रूरी होती है। यह ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया। इस ऑपरेशन में अयतुल्लाह खामेनी की मौत हो गई, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। जिस स्केल पर ईरान ने रिटेलाइट किया, वो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ये सिर्फ 21 मील का एक छोटा सा चेक पॉइंट है, लेकिन दुनिया का 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। हर दिन 21 मिलियन बैरल्स तेल। सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, सबका तेल इसी रास्ते से जाता है। सिर्फ ब्लॉकेज नहीं, ईरान ऑयल शिप पर डायरेक्टली अटैक करने की बात कर रहा है। शिपिंग कंपनीज ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान छू रही है। अगर ये 2 हफ्ते और चला तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भारत का मेजॉरिटी ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ऑयल प्राइस पहले ही दिन 10% जंप कर गई। ब्रेंट क्रूड $82 प्रति बैरल पर पहुंच गया। गल्फ कंट्रीज पर हमले हुए। ईरान ने 27 यूएस मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया। पूरे मिडिल ईस्ट में यूएई पर 137 मिसाइल और 209 ड्रोन दागे। ज़्यादातर इंटरसेप्ट हुए। बहरीन में एक सिविलियन बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा, पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। दुबई मरीना के ऊपर ड्रोन्स शूट डाउन किए गए। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल बंद हो गया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी अटैक हुई। सऊदी अरबिया के रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर ईरानियन ड्रोन्स ने स्ट्राइक किए। जो कंट्रीज़ अमेरिका के क्लोजेड एलाइज हैं गल्फ में, वही अब पब्लिसी यूएस को क्रिटिसाइज कर रही है। बोल रही है तुमने हमें इस मैस में डाला और कवर नहीं दे रहे हो। हिजबुल्लाह ने 1 साल बाद पहली बार इजराइल पर अटैक किया, खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए। इजराइल ने लेबनान में जवाबी हमला शुरू कर दिए। अब तक 6 यूएस सर्विस मेंबर्स मारे जा चुके हैं। कुवैत ने गलती से 3 यूएस फाइटर जेट्स शूट डाउन कर दिए। ये सब बहुत कुछ प्लान्ड और कैलकुलेटेड वे में हुआ। ट्रम्प को पता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके ऑयल सप्लाई कट कर सकता है। इसलिए ईरान पर अटैक करने से पहले ट्रम्प ने वेनेजुएला को अपने कब्जे में करके क्रूड ऑयल सिक्योर कर लिया। अमेरिका के लिए ऑयल सप्लाई सिक्योर्ड है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए, स्पेशली इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और फायदे में रहेगा पुतिन, क्योंकि रसिया तेल बेचेगा। जितना मिडिल ईस्ट से सप्लाई घटेगी, उतना रसिया का ऑयल महंगा बिकेगा। ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आगे क्या होगा? खामनेई के जाने के बाद ईरान के सामने बेसिकली 3 रास्ते हैं। सिनेरियो 1, आईआरजीसी का कंट्रोल, रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप। ये ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री पॉलिटिकल फोर्स है। इनकी प्लानिंग 4 जनरेशन तक सक्सेशन के लिए है। इनकी अलग अलग यूनिट्स है जो इंडिविजुअली ऑपरेट करती है। अगर आईआरजीसी ने कंट्रोल लिया तो ये ज़्यादा ब्रूटल होंगे, और ये रिजीम बिना ग्राउंड ट्रॉप्स भेजे तोड़ना इम्पॉसिबल है। सिनेरियो 2, रिजीम चेंज। ट्रम्प और नेतन्याहू का मैसेज क्लियरली यही है, ईरानियन पीपुल, दिस इज़ योर मोमेंट। खामनी से पहले ईरान में शाह का राज था। शाह की फैमिली का बेटा रेजा पहलवी बोल रहा है मेरे पास पूरा प्लान रेडी है। अगर ये हो जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर स्ट्रक्चर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। हिजबुल्लाह, हमास, हुथीज, सबकी फंडिंग बंद हो जाएगी। पूरे रीजन की जियोपॉलिटिकल बदल जाएगी। सिनेरियो 3, प्रोटेक्ट वार। एक सीनियर अरब डिप्लोमेट का कहना है ईरान जानता है कि यूएस जल्दी ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो इसे ड्रैग आउट करेगा। अली लारिजानी, जो अब ईरान का एक्टिंग क्रिसिस मैनेजर है, उसने साफ बोल दिया हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। यूएस और इजराइल को इसका पछतावा होगा। ट्रंप ने बोला है ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते में ख़त्म होगा, लेकिन अभी तक रिजिम इंटैक्ट है। मास डिफेक्शन नहीं हुई, सिस्टम टूटा नहीं। मगर इंडिया में क्या हो रहा है? ईरान के अंदर जहाँ ये रिजीम थी, वहाँ की लड़कियाँ छतों पर चढ़कर नाच रही है, फायरवर्क्स चला रही है, खुश हैं।
आज़ाद महसूस कर रही है। और भारत में क्या हो रहा है? कश्मीर में लाल चौक पर प्रोटेस्ट, लखनऊ में झमाम बाड़े पर लोग रोते हुए नजर आए। लिबरल बनाने का ड्रामा करने वाले जर्नलिस्ट इमोशनल होकर कवरेज दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिजाब के अधिकार की बात करते हैं, जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं, जो किसी भी ऑटोक्रेट के खिलाफ पहले खड़े होते हैं। लेकिन जब बात इस रिजिम की आई तो वही लोग रो रहे हैं, जिसने 30,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने एक लड़की की मौत का विरोध किया था। महासामिनी, जो हिजाब ठीक से न पहनने के लिए मोरालिटी पुलिस ने मार डाली। पाकिस्तान में कराची में यूएस कंसुलेट पर अटैक हुआ, यूएस मारिन ने फायर ओपन की। और पाकिस्तान जो ट्रंप की पूंछ पकड़कर चलता है, उसके आम लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर हैं। जब रिलीजन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आती है तो इन लोगों के चेहरे से मास्क उतर जाता है। इंडिया पर क्या असर होगा? अब एक प्रैक्टिकल सवाल, भारत पर इस वार का क्या असर होगा? ऑयल, भारत का मेजॉरिटी ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर यह ब्लॉकेज 2 हफ्ते और चली तो पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बढ़ेंगे और इसका असर हर चीज़ की कीमत पर होगा। लाखों इंडियंस यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर में काम करते हैं। दुबई एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट रद्द, लोग फंसे हैं। इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन, मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। खामनेई की मौत पर सिर्फ इस्केलेशन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। इंडिया के ईरान के साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं, चाबहार पोर्ट डील है, लेकिन यूएस और इसराइल के साथ भी ग्रोइंग पार्टनरशिप है। इंडिया के लिए कूटनीतिक रूप से मध्य मार्ग संतुलन बनाए रखने का वक्त है। तो दोस्तों, ये सिर्फ खामेनी की मौत नहीं है, ये है 45 साल की दुश्मनी का विस्फोट। एक तरफ मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ नैरेटिव्स, और बीच में ईरान की जनता। सवाल सिर्फ एक है, क्या उन्हें सच में आज़ादी मिलेगी या एक तनाशाह की जगह दूसरा अराजकता आएगा? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा। तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लंबी चलने वाले हैं।